नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल सर्वश्री चौरसिया समाज सेवा समिति कोलार भोपाल द्वारा नागपंचमी महोत्सव चौरसिया दिवस 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने उत्साह से सहभागिता की। आयोजन में सामाजिक एकता, संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। समिति ने समाज को संगठित और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मैं सर्वश्री चौरसिया समाज सेवा समिति कोलार का सचिव हूँ। मेरा नाम विजय कुमार चौरसिया है। सर, आज नागपंचमी महोत्सव मनाया गया है चौरसिया समाज द्वारा, तो किन उद्देश्यों को लेकर नागपंचमी त्यौहार मनाया गया? एक्चुअल में यह है कि नागपंचमी त्यौहार जो है वो चौरसिया समाज का ही त्यौहार है। वास्तव में इसे चौरसिया दिवस कहते हैं और इस दिन हम लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। हम लोगों का जो मूल व्यवसाय है वो पान की खेती से जुड़ा हुआ होता है। हम सभी लोग एकत्रित होकर समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से सभी लोग कम से कम साल में एक बार ये त्यौहार आता है और इस बार तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि शायद 25-30 वर्षों में सोमवार के दिन पहली बार नाग पंचमी का त्यौहार पड़ा है, जिसे हम चौरसिया दिवस के रूप में मना रहे हैं। और बच्चों का कल्चर एक्टिविटी, गेट टुगेदर, सारी चीज़ें होती रहती हैं। इस कारण हम लोग मना रहे हैं। सर, आज क्या क्या कार्यक्रम रखे गए थे इस बार? आज बच्चों की सबसे पहले नन्हे मुन्ने बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, गायन था, उसके बाद उनके कल्चर ड्राइंग भी रखी गई और हमने लकी ड्रा कूपन भी रखा गया और उसमें बच्चों की एक्टिविटी, सरस्वती वंदना वगैरह सारी चीज़ें हुई और मुख्य अतिथियों का स्वागत वगैरह, उनको शील्ड प्राइज जो भी जैसा है सब कुछ हम लोगों ने, पूरी समिति ने मिल कर के किया है। सर, आज कुछ बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा? बिल्कुल। इसमें जो उत्कृष्ट बच्चे हैं जिन्होंने 80% से ज़्यादा कक्षा 10वीं 12वीं में हासिल किया है, उनको भी संस्था की ओर से सम्मानित किया गया है। प्लस जो शासकीय सेवा में हैं या कंपटीशन में सफलता पाई हुई है, उनको भी हमने सम्मानित किया। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने, जितनों ने कार्यक्रम किया है, सबको मेडल दिया गया है, शील्ड भी दी गई है और सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। सारे बच्चों को कुछ ना कुछ दिया गया है संस्था की ओर से। है मैं ये सर्वश्री सेवा समाज समिति कोलार और भोपाल का अध्यक्ष हूँ और चूँकि विजय भाई ने लगभग सारी चीज़ें बताई दी हैं, तो ये समाज में एक्चुअल में जो प्रतिभाएँ हैं हमारे समाज की, उनको सम्मानित करने का एक मौका। इसमें जैसे जो बच्चों ने अपने किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, संस्कृति का, खेल का या व्यवसाय का, जिस भी क्षेत्र में जो लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, मैं उन सभी को यहाँ मंच पर बुला करके सम्मानित करता हूँ। तो इसलिए ताकि समाज में उसी क्षेत्र से जुड़े हुए और लोगों को मनोबल मिले, वो आगे प्रगति करें। और सबसे अच्छी बात रही कि कोलार की समस्त समितियों के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, सबकी सहभागिता रही, महिलाओं की, बच्चों की, सब ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। सर, आज कितने लोग ऐसे सम्मिलित हुए होंगे? लगभग 450 से 500 लोगों की भागीदारी थी इसमें कार्यक्रम, और जिसमें हमने लगभग 200 लोगों को पुरस्कृत किया। सर, हमेशा देखा गया है कि चौरसिया समाज हर त्यौहार या कोई भी त्यौहार देखा जाए उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है। आज का युवाओं भी चौरसिया समाज में देखा जा रहा है कि बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, तो उसको किस प्रकार देखते हो, किस प्रकार श्रेय देना चाहेंगे आप? जी, सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम अपने पूर्वजों को देखते चले आए, हमारे पूर्वज, या जैसे अब हमारे साथ में हमारे सीताराम जी आइए, हमारे साथ में हमारे सीताराम जी हैं। अब आप ही हैं, आप जो है काफ़ी अच्छे लेवल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको जो है जिला महामंत्री बनाया गया बीजेपी के अंदर। यानी हम लोग कहीं ना कहीं संस्कृति की रक्षा, कमलेश भाई आप जो है RSS में काफ़ी अच्छे स्तर पर, यानी हम में से जो भी लोग हैं कुछ ना कुछ कला संस्कृति, जैसे मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ, आप जो शासकीय कार्यों से जुड़े हुए हैं, सारी समितियों वगैरह के काम से, मनोज भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह से जुड़े हैं, संतोष भाई, अरविंद जी जो है होटल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संजय भाई व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, संजय भाई मनी फाइनेंस से जुड़े, मतलब सभी जो समिति के लोग किसी न किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहाँ शिक्षा और संस्कृति के ऊपर फोकस करें। जब हम शिक्षा और संस्कृति पर फोकस करें तो वो हमारे जो मूल्य वो हमेशा बने रहते हैं। तो हमारा जो जितने भी सांस्कृतिक, क्योंकि हमारी संस्कृति है, उसको सजोए रखना हम लोग सभी का काम है। तो इसलिए हम सारे लोग वो प्रयास करते हैं जिससे सारे परिवार एक जगह एकत्रित हो, सब में कुटुंब, वासुदेव कुटुंबकम की भावना जागृत हो, सब लोग एक मंच से जब मिलते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि जो आज मोबाइल के दौर में लोगों में जो आइसोलेशन आ रहा है ना,
अकेलापन, एकाकीपन, लोग अकेले में जीना चाह रहे हैं, उसको ख़त्म करने की दिशा में एक प्रयास है कि भाई हम सब लोग मिलेंगे, एक मंच पर बात करेंगे, तब जा कर के हम लोग एक अच्छा संदेश दे पाएंगे समाज को कि भाई हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को जानेंगे। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ेंगी। सर, समाज को एकत्रित करने के लिए किस प्रकार आपकी चौरसिया समाज कार्य कर रही है? हाँ, उसके लिए देखिए मैं आपको बताऊँ, हम जैसे क्या करते हैं, बीच बीच में कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। जैसे होली मिलन समारोह हमने किया, दीपावली पे कोई कार्यक्रम किया, नाग पंचमी का प्रतिभा सम्मान समारोह किया। इन सब में हम भोपाल की सारी समितियां मिलकर के उसमें सम्मिलित होती हैं। आज भी यहाँ पर राम मंदिर समिति, अपनी श्री तंबोली चौरसिया समिति, BHEL समिति और अन्य समितियों के लोग इस कार्यक्रम में आए। इससे एक हम लोगों का चौरसिया समाज की एकजुटता का हमने संदेश दिया कि पूरा चौरसिया समाज एकजुट है, एक साथ खड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के प्रोग्रामों में पहुँचते हैं। क्योंकि क्षेत्र में बटे हुए हैं, जैसे राम मंदिर यानी पुराने भोपाल में रह रहे हैं, BHEL पे हम कोलार में रह रहे हैं, तो एट ए टाइम सारे लोग कैसे इकट्ठे होंगे? सारे लोग इकट्ठे होंगे किसी कार्यक्रम के बहाने, तो हम कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें साथ क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें आपके चौरसिया समाज में महिलाओं का क्या योगदान रहता है? महिला किस प्रकार, क्योंकि आज के टाइम में महिलाएं घरों में ही रह जाती है, फिर उसको उनको बाहर निकलना। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे समाज की महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। वो इसलिए आगे हैं कि हमारी एक 24 साल की भांजी अनन्या चौरसिया, उसने अभी अपनी एक कंपनी बनाई है। उसका नाम क्या है? आर्कफिन प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड। आप क्या? आर्कफिन प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो टॉप 10 में कंपनी आई थी, वो उसने पिछले 7 ईयर से उसका रन करने फाइनेंस संबंधी 101 प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन दे रही है। और यहाँ आपने महिलाओं की बात की, बच्चों की, युवाओं की बात की, तो मैं आपको यही बता, आपने देखा होगा कि आज हमारे मंच का संचालन जो किया है, हमने महिला और बच्चियों से ही करवाया है, और वो मंच का संचालन उसी अनन्या चौरसिया द्वारा किया गया है। इसमें जो है, जैसे हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की कबड्डी प्रतियोगिता में भाग ली हुई महिलाएं शामिल थी। इसमें इंटरनेशनल सितार वादक महिला शामिल थी। इसमें तेजस क्लासेस की डायरेक्टर, जो कि यहाँ तेजस क्लासेस चलाती हैं, निःशुल्क शिक्षा देती हैं, SSC रेलवे बैंक की, वो यहाँ पर थी। इसके अलावा एक बच्ची जो स्किपिंग प्रतियोगिता में, ऐसे हमारे कई बच्चे, कुछ बच्चियाँ जिन्हें 96%, 98% हासिल किया, वो बच्चे थे। किसी ने कराटे में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। और हमारे इस कार्यक्रम में अगर यदि हम कहें 50% पुरुष थे तो 50% महिलाएं, बल्कि हम कहें पुरुष तो 48% थी, 52% महिलाएं। और कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जैसे एक हमारे जो महिला टीम में गणेश वंदना, वो आर्किटेक्ट हैं, सविता चौरसिया उनका नाम है, उन्होंने गणेश वंदना शुरू की। ऐसे सबने अपने अपने स्तर पर एक बड़ा अच्छा। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश होता है कि शिक्षा समाज के लिए बहुत जरूरी है। हमने एक ही चीज़ देखी है, शिक्षित समाज विकसित समाज। तो यहाँ पर जो हमने शिक्षित लोगों को सम्मानित किया शिक्षा के क्षेत्र में, तो उससे एक संदेश ये जाता है कि शिक्षा ही इंसान के विकास की मूल जड़ है। ठीक है सर, धन्यवाद। हमारा जो मूल संदेश की आपने बात की, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश जरूर देना चाहते हैं कि यदि हमारी समाज का कोई भी निचले तबके का व्यक्ति है और उनके बच्चे होनहार हैं, तो हम समिति की ओर से ये संकल्प लेते हैं कि उन बच्चों के लिए जो भी तन मन धन किसी भी प्रकार से आवश्यकता पड़ेगी, हम समिति के लोग उसकी मदद करके उसको अपने बराबर या अपन से आगे उन बच्चों को लाएंगे। सर, आपके समाज से जुड़ने के लिए आपके समाज के लोगों को जो आप तक नहीं पहुंच पाए, तो उनको व्हाट्सएप के माध्यम या आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा हो जो आपसे मिलना चाहे? हमारे द्वारा समिति के माध्यम से एक नंबर है, जिससे हमने 9425879601 ये नंबर है। कोई भी व्यक्ति यदि उससे मैसेज कर देता है कि हमारे नंबर है, इसमें हमें सदस्य बनना है या हमें इससे जुड़ना है, उसमें कोई फीस नहीं है। कोई स्वेच्छा से सहयोग देना चाहे बिल्कुल दे, सदस्यता राशि है जो वो जमा कर दे और बनेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा ही दे करके सदस्य, निःशुल्क सदस्य भी बन सकता है। हमने एक QR कोड भी जारी किया हुआ है, संस्था का नंबर भी जारी किया, और वो ऑटोमेटिक हमारे जैसे उसको स्कैन करेगा तो जुड़ जाएगा हमारे समाज से। और कोई भी यदि उसको दिक्कत है किसी भी तरीके की तकनीकी शासकीय डॉक्यूमेंट बनवाने में, किसी अन्य विभाग में को बहुत सारी समस्याएँ रहती हैं डॉक्यूमेंट तैयार करवाने में, तो हमारी समिति के पास यदि मैसेज आता है तो ज़रूर हम उसको और मदद करके उसके कार्य को आगे बढ़ाएंगे, उनकी मदद करेंगे।
अभी आप देखिएगा हमारी एक बच्ची ने ये बनाया है, रंगोली बनाई। ये रंगोली भी बनाई है। ठीक है, मतलब ऐसा मेरे पिता विजय कुमार चौरसिया जी और आज का मंच संचालन पूरे कार्यक्रम के माध्यम मैंने संभाला। आज आपको सम्मानित भी किया गया है जी। जी आज आपको सम्मानित किया गया है तो मेरा कॉल था इसलिए आपको किसको देना चाहेंगे आप? मेरे सम्मान का पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। मुझे सम्मानित किया गया था मेरी कंपनी के लिए, तो मैंने 34 साल की उम्र में मेरी कंपनी है आर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी का मैं संचालन करती हूँ, डायरेक्टर हूँ उस कंपनी की, और उसी के लिए मुझे सम्मानित किया गया था। मेरी कंपनी का टॉप 10 में आया था, जिस वजह से मैं आज आपको सम्मान किया तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस उम्र में मैं इस सम्मान के लायक हुई, और इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को। जब आपको सम्मान किया गया तो जो खुशी चेहरे पे आई थी, और इसके बाद आप अपने सहेली अपने साथियों को आपके क्लास में हुए या कॉलेज में हुए, तो इसको आप जब प्रचार करेंगे तो कैसा महसूस करेंगे आप? मुझे बहुत ही खुशी होगी। इवन मेरे जो मुझसे छोटे लोग हैं, जो मेरे कज़न्स वगैरह हैं या मेरे जूनियर्स हैं, वो जब ये सम्मान देखेंगे तो उन्हें भी बहुत प्राउड फील होगा कि उनके सीनियर जो हैं वो आज यहाँ पर हैं, और मुझे देखकर कई अन्य छोटे बच्चे इसी मोमेंट के लिए वेट करेंगे और बहुत एफर्ट्स लगाएंगे। आज ये जो कंपनी आपने वो चालू की, इसको करने में कितना समय लगा आपको? क्या किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? ये कंपनी मैंने कॉलेज फर्स्ट ईयर में चालू की थी। जब मेरी 12th पास आउट हुई थी मैं, उसके बाद ही मैंने इसे चालू किया था, जिसके लिए मैं कई सारी जगह पे पहले मैंने इंटर्नशिप की, चीज़ें सीखी। उनको सीखने के बाद मैंने आगे बढ़ी और मैंने अलग अलग जगह पे अपने आइडिया को प्रेजेंट किया, जैसे कि वीनस इंक्यूबेशन सेंटर भोपाल, सागर, जबलपुर, कई सारी जगह पर मैंने अपने आइडिया को प्रेजेंट किया, और उसी दौरान मुझे भोपाल स्मार्ट सिटी से टॉप 10 में आने का मौका मिला। इस संघर्ष में मैंने बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ी। पहले मेरी पार्टनरशिप फर्म थी, जिसको धीमे धीमे मैंने शिफ्ट करके प्राइवेट लिमिटेड फर्म पर लाया। तो ये संघर्ष पूरा मेरा 2 से 3 साल चला। उसके बाद आज हमारा ऑफिस है जिसमें मैं काम करता हूँ। आपसे जुड़ने के लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर या इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए, आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए किस प्रकार आपको मिलना पड़ेगा? बिल्कुल, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, 8770206623। इसके सिवाय आर्ट्स एंड प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब जगह पे अवेलेबल हैं हम आर्ट्स के नाम से, तो उसके थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। आपका परिचय? मैं अनन्या चौरसिया, मेरे पिता का नाम विजय कुमार चौरसिया और माता का नाम नीना चौरसिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।